सिद्धश्च सिद्धिस्थिताचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवर रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु रे। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मुश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने कल प्रसंग चला था कि कषाय और योग के कारण से आत्मा कर्मों का बंध करता है। और योग बताए गए 3, मनोयोग, वचन योग और काया योग, यानी मन, वचन और काया। और कल आपने सुना मन के बारे में। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। मोक्ष में ले जाने वाला भी मन और ठेठ 7वीं नारकी में ले जाने वाला भी मन। इस मन के द्वारा यदि शुभ चिंतन किया जाता है, शुभ भाव धारा के अंदर हमारा आत्मा बह जाता है, तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर, एक मुहूर्त 48 मिनट के अंदर भी कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और वहीं पर, उसी स्थान पर, जैसे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का वर्णन आपने श्रवण किया, कुछ क्षणों के अंदर अशुभ भावना के कारण से इतने कर्म दलिकों को भी इकट्ठा कर लेता है कि ठेठ 7वीं नारकी में भी वो जा सकता है। और आज आपके सामने बात चलेगी दूसरा योग, वचन का योग। क्या है वचन का योग? वाक शक्ति, बोलने की ताकत। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी लब्धि है। बोलने की ताकत जो हमें मिली है ना बंधुओं, यह कोई सहजता से नहीं मिली है, बल्कि हमारे कई जन्मों की अनंत पुण्यवानी के इस योग से बोलने की ताकत प्राप्त हुई है। क्योंकि जब हमारा जीव एक इंद्री से निकल करके बेइंद्री में आ गया,
बेंद्री के जीव के पास में कितनी इंद्रियां हैं? 2। कौन कौन सी? स्पर्श इंद्रिय और रस इंद्रिय, यानी जीवा। जीवा तो हमें बेंद्री में ही प्राप्त हो गई थी, एक इंद्री से निकल करके बेंद्री में आए, जीवा तो उसी समय प्राप्त हो गई थी। लेकिन क्या बेंद्री के अंदर बोलने की ताकत है? बेंद्री प्राणी बोल सकते हैं? नहीं। तेंद्री प्राणी नहीं, और चौरेंद्री प्राणी भी नहीं बोल सकते। और पंचेंद्री बनने के बाद में भी क्या सबके सब पंचेंद्री प्राणी बोल सकते हैं? यदि असन्नी मनुष्य है तो वो पंचेंद्री, लेकिन बोलने की ताकत नहीं। लेकिन मान लो सन्नी भी बन गए, क्या सभी पंचेंद्री जीवों के पास में, पंचेंद्री मनुष्यों के पास में भी बोलने की ताकत है? क्योंकि मनुष्य लोक के अंदर हम देखते हैं जीवा है लेकिन बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, जन्म से कई गूंगे हैं, बहरे हैं और लंगड़े हैं, कानों से सुनाई देता नहीं, आंखों से दिखाई देता नहीं, ऐसे भी मनुष्य हैं। तो पंचेंद्री बनने के बाद में भी, सन्नी बनने के बाद में भी, जीवा मिलने के बाद में भी बोल पाना हमारे हाथ की बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यह वाणी हमें मिली है ना, यह भी बड़ी पुण्यवानी से मिली है, इसलिए वाणी का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। वाणी सबको मिलती है, लेकिन कोई इसका सदुपयोग कर लेता है और कोई दुरुपयोग कर लेता है। और कहा कि वाणी सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। मनुष्य वशीकरण मंत्रों के द्वारा कई प्रयोग करते हैं ना, दूसरों को वश में करना चाहते हैं तो मंत्रों का उपयोग करते हैं, वशीकरण करते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा? सभी ज्यादा जितने भी वशीकरण हैं, सबसे बड़ा वशीकरण किसके पास में है? मनुष्य की वाणी में। इस वशीकरण के द्वारा हम पूरी दुनिया को अपना बना सकते हैं। इस जीवा के द्वारा, जैसे मन के बारे में बताया, मन सबसे बड़ा शत्रु भी और मन सबसे बड़ा मित्र भी है, उसी प्रकार जीवा के अंदर वो ताकत भी है कि हम अपने मित्र को भी शत्रु भी बना सकते हैं इस जीवा के द्वारा, और शत्रु को मित्र भी बना सकते हैं। तो ये जीवा के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। जो इस जीवा का सदुपयोग करता है उसे हर स्थान पर सम्मान प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, प्रीति प्राप्त होती है, अपनापन प्राप्त होता है। और जो जीवा का दुरुपयोग करता है वो जिस स्थान पर भी जाता है उसे केवल फटकार ही मिलती है। और यही बात उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन है विनय श्रुत, उसके अंदर एक शिष्य के लिए, एक साधु के लिए भी प्रभु ने क्या फरमाया? जहां सुने पुई कन्नी निक्क सिज्जई सवसो एवं दुशील पड़ी निये मुहरी निक्क सिज्जई। एक उदाहरण दिया भगवान ने कि जिस प्रकार एक सड़े कान वाली कुतिया, ध्यान से सुनना बंधु इस दृष्टांत को, पहले अध्ययन की चौथी गाथा के अंदर प्रभु ने उदाहरण दिया, जैसे एक कुतिया है जिसके कान सड़ गए। देखा होगा आपने, कुत्तों के कान सड़ जाते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, बड़े बड़े वहां पर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो जैसे एक सड़े कान वाली कुतिया कहीं पर भी जाए, किसी भी द्वार पर जाए, किसी भी घर के सन्मुख जाकर के खड़ी हो तो वो उसको केवल धुतकारी मिलती है। क्या सड़े कान वाली कुतिया को कोई अंदर लेगा? नहीं, फटकार करके बाहर से निकाल देता। तो जैसे सड़े कान वाली कुतिया हर स्थान से धुतकार कर, फटकार कर, मार कर, डंडों की मार मार करके हर स्थान से निकाल दी जाती है, इसी प्रकार कुत्सित आचरण करने वाला, कुत्सित आचरण यानी गलत आचरण करने वाला, और दूसरा बताया गुरु और धर्म से द्वेष करने वाला, तीसरा बताया अत्यधिक बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला, और चौथी बात बताई अंट शंट बोलने वाला व्यक्ति भी सर्वत्र हर स्थान पर तिरस्कृत होता है, अपमानित होता है। ऐसे मनुष्य को कहीं पर भी सम्मान मिलने वाला। तो बंधु ये वाणी मिली है, वचन की शक्ति मिली है, बड़ी पुण्यवानी से मिली है। और कहा कि मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है ना, इसके अंदर वाणी का कितना बड़ा महत्व है। मनुष्य की 20% पर्सनैलिटी, 30% तो मनुष्य के शरीर के अंदर उसकी स्मार्टनेस कैसी है, यानी वो दिखने में कैसा है,
शरीर की हाइट हेल्थ कैसी है, शरीर का वर्ण कैसा है, उसने मेकअप कैसा किया है, उसने वस्त्र कैसे पहने हैं, उसने आभूषण कैसे पहने हैं, इसका महत्व तो केवल 20% है। कितने परसेंट है? हाँ, 80% महत्व किसका है? याद रखना इस बात को। ये मत सोच लेना हमने बड़े सुंदर वस्त्र पहन लिए, बड़े अच्छे आभूषण पहन लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छे सज धज करके चले गए, हमारा सम्मान होगा। इसका महत्व तो केवल 20% है। 80% महत्व है हमारी वाणी का, हमारे शब्द कैसे हैं, हमारी वाणी कैसी है। और ये 20% वाला तो एक बार पसीना आया तो सब, हाँ वैसे बैंगलोर वालों का जल्दी जल्दी नहीं धुलता है, भाग्यशाली हैं आप, अच्छी तरह से शरीर की सजावट कर सकते हैं। मद्रास वालों के पास में केवल पैसा कमाना लिखा है, ये बात हम देखते हैं। पैसा कमा कमा कर करके खूब जमा कर लेते हैं, लेकिन शरीर को सजाना उनके भाग्य में, हाँ, और वो भी भयंकर गर्मी में जब शादी विवाह हो, कोई दिसंबर जनवरी में हो तो फिर थोड़ा चले। तो ये 20% जो पर्सनैलिटी है ना, ये तो एक बार पसीना आया तो सब धुल जाएगी, लेकिन 80% वाली जो पर्सनैलिटी है ना, ये मरने के बाद में भी याद रहती है, मरने के बाद में भी लोग भूलते नहीं हैं। कहा कि किसी के होंठ काले हो तो कोई चिंता की बात नहीं, होंठ काले हो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जुबान क्या होनी चाहिए? मीठी, जुबान मीठी होनी चाहिए। और किसी ने अपने होंठों पर लाली तो जरूर लगा ली, होंठों पर लाली है लेकिन जुबान काली है। होंठों पर तो लाली लेकिन जुबान क्या है? काली। उस लाली का कोई महत्व नहीं। होंठ काले हो तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जुबान मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। हम मीठी जुबान से ही किसी के दिल में स्थान बना सकते हैं। जैसे एक बार जब आपके सामने क्रोध पर प्रवचन दिया था, अहंकार पर प्रवचन दिया था, उस समय एक बात कही थी, हम हाथ उठा करके किसी एक को भी नहीं जीत सकते हैं, हाथ उठा करके किसी एक को भी नहीं जीत सकते हैं, और हाथ जोड़ करके पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हाथ जोड़ करके यानी नम्र बन करके, विनयवान बन करके पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इसी प्रकार हम मीठी जुबान के द्वारा, अपनी मीठी बोली के द्वारा, वचनों के अंदर अमृत घोल करके शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि दिलों में जगह ना तो हथियार से होती है ना अधिकार से होती है। हम यदि किसी के दिमाग में स्थान बना सकते हैं, दिमाग में स्थान बनाना आसान है, लेकिन दिल में स्थान बनाना बड़ा मुश्किल है। और दिमाग में बना हुआ स्थान कभी भी निकल सकता है, कभी भी खाली हो सकता है, लेकिन एक बार यदि दिल में स्थान बन गया ना, तो वो जीवन के अंतिम क्षण तक भी रहता है। तो दिलों में जगह ना तो हथियार से होती है ना अधिकार से होती है, दिलों में जगह इंसान के अच्छे वचन और मधुर व्यवहार से होती है। अच्छे वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, और बंधुओं शब्दों में है ना बड़ी जान होती है। एक बात याद रखना, शब्द इनके अंदर बड़ी जान होती है। इन शब्दों के द्वारा हम सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं और अपमान भी प्राप्त कर सकते हैं। एक है कौआ और एक है कोयल। दोनों दिखने में क्या है? शरीर का वर्ण तो एक जैसा है। खूब सारे कौए और कोयल एक स्थान पर बैठी हो, एक दृष्टि यदि डालें तो हाथों हाथ जल्दी जल्दी पहचान नहीं होती है। लेकिन जब कौआ बोलता है तो कैसा लगता है? हाँ, कर्कश लगता है। ये क्यों बोल रहा है, कब मुंह बंद करे तो ठीक। और जब सुबह सुबह का समय हो, कोयल बहुत कम बोलती है, लेकिन जब भी बोलती है तो बड़ी मधुर बोलती है। सुबह सुबह का समय और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सुबह सुबह की नींद खुली और कानों के अंदर स्वर पड़े कोयल, कितना अच्छा लगता है। तो क्या कहा कि कागा काको धन हरे और कोयल काको देत। कौए ने हमारा कौन सा धन छीन लिया और कोयल ने हमको क्या दे दिया? किसी ने, कौए ने कुछ छीना नहीं, कोयल ने कुछ दिया नहीं। तो क्या कहा कि कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाय कर जग अपनों कर लेत।
बस मीठे शब्द बोलना, मधुर शब्द बोलना, पहले दिल में तोलना और फिर जुबान खोलना। एक मूर्ख और विद्वान में क्या अंतर होता है? विद्वान पहले सोचता है, पहले तोलता है और फिर मुख का दरवाजा खोलता है। और मूर्ख क्या करता है? पहले बोलता है, पहले बोलता है और फिर तोलता है। अरे ये क्या हो गया? लेकिन एक बार मुख से के धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकली हुई जुबान, ये शब्द और वो बाण जैसे वापिस नहीं आता है, उसी प्रकार निकले हुए शब्द भी वापिस आने वाले नहीं हैं। तो एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। इन शब्दों के द्वारा ही हम भगवान की क्या करते हैं? आरती करते हैं, भगवान के सामने अरदास यानी प्रार्थना करते हैं, और भगवान की अजान यानी उनकी स्तुति करते हैं। आरती, अरदास और स्तुति किसके द्वारा होती है? शब्दों के द्वारा। तो शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं, यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान को पहचान होती है। क्योंकि इंसान एक दुकान के समान है। किसके समान है? दुकान के समान। और जुबान ताले के समान है। अब 10 दुकानें लगातार हैं, सबके शटर क्या है? बंद, और बड़े बड़े क्या लगे हैं? ताले। उस दुकान में कौन सा माल भरा है वो कब पता चलेगा? जब पहले ताला खुलेगा। ताला खुलेगा, शटर ऊपर होगा तो पता चलेगा कि इसमें हीरे भरे हैं कि कोयले। उसी प्रकार हम एक दुकान के समान है। हमारी जुबान किसके समान है? हाँ, जब व्हाइट एंड व्हाइट पहने हुए हैं, चकाचक 10 जने सामने खड़े हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन मूर्ख कौन है? विद्वान कौन है? ज्ञानी कौन है? अज्ञानी कौन है? किसमें कितने गुण हैं, किसमें कितने अवगुण हैं, ये कब पता चलता है? जब उसकी अपनी जुबान रूपी ताला खुलता है कि ये दुकान कोयले की है या हीरे की। ये जुबान हमें कोयला भी बना सकती है और हीरा भी बना सकती है। और हमें कैसे पता चले कि सामने वाला मनुष्य कैसा है? तभी पता चलता है जब उसके मुख के शब्द उसकी वाणी के द्वारा स्वर बन करके बाहर निकलते हैं। और इन शब्दों के अंदर बंधुओं हृदय को पिघलाने की ताकत भी है। इन शब्दों के अंदर आपने संगीत के बारे में सुना होगा। संगीत की कला एक ऐसी कला है, कई संगीतज्ञ ऐसे होते हैं जब वो ऐसा रस गाते हैं, ऐसा संगीत गाते हैं, ऐसी कला बताते हैं कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसा ऐसा रस भी भरा है संगीत के अंदर कि फूल भी खिल जाते हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं। सभी जानवर जंगल के एक स्थान पर आकर के एक लाइन के अंदर खड़े हो जाते हैं। ये ताकत किसके अंदर है? वाणी के अंदर। तो हृदय को पिघलाने की ताकत भी शब्दों के अंदर है, और आकार बदलने की ताकत भी। क्या बदलना? आकार। किसका आकार? वस्तु का आकार नहीं बदलना, मनुष्य के स्वभाव का आकार बदलने की ताकत किसमें है? वाणी के अंदर। जैसे गौतम बुद्ध के शब्दों ने आकार बदल दिया था अंगुलीमाल का, ये भी प्रसंग आपको सुनाया था। अंगुलीमाल डाकू के जीवन का आकार बदला था गौतम बुद्ध के केवल एक शब्द ने। क्या कहा था? ठहर जाओ। क्या शब्द कहे थे? याद आया कुछ? हाँ, कहा था ठहर जाओ। और अंगुलीमाल ने क्या कहा? अरे मैं तो इनको विद्वान समझ रहा था, संत और उपदेशक समझ रहा था, लेकिन यह तो मुझे अज्ञानी दिखाई दे रहा है। खुद चल रहा है, मैं ठहरा हूँ, खुद को ठहरना चाहिए, और ये क्या कह रहा है? मुझे ठहर जाओ। लेकिन जब उन शब्दों का विवेचन किया तो अंगुलीमाल का ऐसा आकार बदल गया कि अंगुलीमाल संत बन गया। और भगवान महावीर के शब्दों ने आकार बदला था चंड कौशिक, जो भयंकर नाग था, जो विष देने वाला था, विष का प्रसार करने वाला था, विष रूपी जहर से जिसने पूरे जंगल को जला करके क्या कर दिया? राख कर दिया। लेकिन महावीर के शब्दों ने चंड कौशिक का ऐसा आकार बदल दिया, कहां पर पहुंचा दिया? कहां साहब है जी? देवलोक के अंदर।
चंड कौशिक कहाँ चले गए? देवलोक के अंदर। और नारद और रत्नाकर डाकू का वर्णन आपने सुना होगा। जब नारद और रत्नाकर डाकू का आपस में सामना हुआ, उस रत्नाकर का काम था सबको लूटना। नारद जी को लूटने लगे। नारद ऋषि ने कहा, अरे मैं तो संत हूं, मेरे पास में क्या है? मेरे पास में कुछ नहीं है लूटने के लिए, कोई धन है ना माल है। लेकिन रत्नाकर ने क्या कहा, मेरा काम है लूटने का और मैं लूटूंगा, जो तुम्हारे पास में है वो दे दो। उन्होंने क्या कहा, मेरे पास में तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यही दे दो, जो है वही दे दो। कहा ठीक है, बैठ जा। बैठ जा पद्मासन लगा करके और राम 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 रटता रहे। और इस एक शब्द ने, राम नाम के एक शब्द ने, और कहते हैं रत्नाकर नाम का डाकू राम 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 रटता रहा। और एक समय ऐसा आया कि राम राम भी भूल गया। हाँ, राम के स्थान पर क्या कहने लगा? आप भी लगातार राम 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 कह करके देखो, क्या हो जाएगा? मरा मरा। तो राम राम भूल गया, मरा मरा रटने लगा। उस एक शब्द ने, ऐसी तन्मयता ने उस रत्नाकर डाकू को आगे चल करके क्या बना दिया? मालूम ऐसा? किसी को मालूम हो तो बताओ। वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि नाम था रत्नाकर, लेकिन वाल्मीकि ऋषि नाम पड़ गया क्योंकि वो ऐसे पद्मासन के अंदर, ऐसे ध्यान के अंदर, राम की धुन के अंदर ऐसे तन्मय हो गए कि उनके शरीर के ऊपर उदाई लग गई। यानी जो चींटियां, जो जानवर बिल बना देते हैं ना, अपना घर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं। और संस्कृत में उस उदाई को बोलते हैं बल्मी। क्या बोलते हैं? बल्मी। बल्मीकि के नाम से उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। और इस शब्द ने ऐसा प्रभाव उनके जीवन के अंदर डाला, इतना ज्ञान उनके भीतर प्रकट हो गया। राम के जन्म के पहले ही पूरी रामायण लिख डाली। और बंधुओं, सुभद्रा के एक शब्द ने धन्ना जी के जीवन में परिवर्तन कर डाला कि उनको संयम के पथ पर आगे बढ़ा दिया। शब्दों में जान होती है। रत्नावली ने 2 शब्द कहे थे तुलसीदास जी को। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि बोलने से पहले हृदय में तोलना। रत्नावली ने 2 शब्द कहे थे तुलसीदास जी को, जो प्रेम आप मेरे से करते हैं, इस देह से करते हैं, यह प्रेम यदि आपने श्री राम से कर लिया होता नाथ, तो आप में और श्री राम में कोई अंतर रहने वाला नहीं था। और 2 शब्द कहे थे द्रौपदी ने। हाँ, क्योंकि बंधुओं, ये शब्द है ना, ये किसी के जीवन में बाग भी लगा सकते हैं और किसी के जीव में आग भी। इतनी जान होती है इन शब्दों के अंदर। ये शब्द चाहे तो रामायण भी रच सकते हैं, और ये शब्द चाहे तो महाभारत भी रच सकते हैं। ये शब्द चाहे तो शब्दों के द्वारा हम किसी के उजड़े हुए जीवन में बाग की सुगंध भी ला सकते हैं, और हम चाहे तो किसी के हंसते हुए, खेलते हुए जीवन में आग भी लगा सकते हैं। आग लगाई थी द्रौपदी के शब्दों ने। 2 शब्द कहे थे, एक वाक्य कहा था, अंधे की संतान अंधी। एक बार प्रश्न पूछा गया कि सबसे ज्यादा गहरा घाव किसका, किस अस्त्र का, किस शस्त्र का सबसे गहरा घाव? तो किसी ने अपनी बुद्धि से बताया, खूब लोग वहां पर बैठे थे। किसी ने उत्तर दिया, इंद्र के वज्र से। सबसे ज्यादा भयंकर शस्त्र, जोरदार शस्त्र कौन सा होता है? इंद्र का वज्र। सबसे गहरा घाव होता है इंद्र के वज्र से। दूसरे ने कहा नहीं, सबसे गहरा घाव होता है विष्णु के चक्र से। किसी ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा गहरा घाव है भीम की गदा से। चौथे ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा गहरा घाव होता है अर्जुन के धनुष से। लेकिन एक व्यक्ति चुप बैठा था। पूछा, भाई तुम चुप क्यों बैठे हो? उसने कहा, नहीं, इनसे गहरा घाव नहीं। इनसे चाहे कितना भी गहरा घाव हो जाए, वो घाव भर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा गहरा घाव होता है जीभ से। इस जीभ के द्वारा एक बार यदि किसी के हृदय में घाव हो गया ना, तो वो घाव कभी भरने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, ये जीभ है तो बड़ी छोटी सी, हाँ, ये 1.5 इंच की, 2 इंच की जुबान है ना, ये 3.5 हाथ के मनुष्य को मौत के घाट भी उतार सकती है। याद रखना, यदि बोलने का विवेक नहीं रहा, यदि बोलने का ध्यान नहीं रहा, तो 3.5 हाथ के मनुष्य को मौत के घाट भी उतार सकती है। कहा कि खुदा को नापसंद है सख्ती जुबान में।
भगवान को कड़कपन, शक्ति और क्रोध से बोलना, गुस्से से बोलना, अपशब्द बोलना भगवान को पसंद नहीं। खुदा को ना पसंद है सख्ती जुबान में, इसीलिए ना पैदा हुई हड्डी जुबान में। जुबान में हड्डी है क्या छोटी मोटी? ये क्या संकेत देती है कि हमें कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलना, मधुर बोलना। और एक काम और, खाने का काम करती है और बोलने का काम, दो काम करती है। और ये बोलकर खुद तो अंदर चली जाती है। और कितने पहरेदारों के बीच में? 32। हाँ, एक दो नहीं है, 32 अंगरक्षक, 32 बॉडीगार्ड हैं। बोल करके खुद तो ये बेटी अंदर चली जाती है, लेकिन जूते कहाँ पड़ते हैं? कपाल पर। इसने कुछ बोला नहीं, लेकिन जूते सिर पर पड़ते हैं। इसलिए बोलने से पहले बहुत तोलना और सोचना। एक बार एक जमींदार ने, वो गांव के बड़े जमींदार थे, बहुत बड़ी हवेली बनाई। और यूं भी जब व्यक्ति के खुद का घर बनता है ना, अपने जीवन की खून पसीने की कमाई लगा देता है, तब अपना आशियाना बनता है। तो जमींदार ने भी बड़ी हवेली बनाई। और आप लोग भी जब अपना सुंदर बंगला बनाते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं, अपने सगों को, संबंधियों को, अड़ोस पड़ोस वालों को, गांव वालों को, जितनी अपनी हैसियत होती है सबको बुलाते हैं और सबको भोजन कराते हैं। तो वो भी गांव के बड़े जमींदार थे, उन्होंने भी पूरे गांव को निमंत्रण दिया। गांव के सेठ, साहूकार और बड़े बड़े लोग, छोटे लोग सब वहां पर भोजन करने के लिए आए। और जमींदार साहब फिर करके अपनी हवेली बता रहे। आप लोग भी बताते हैं ना, हाँ ये सामान फलाने देश से लाया, ये वहां से लाया, ये मार्बल वहां से आया, ये सामान वहां से आया। और जब सामने वाला प्रशंसा करता है तो मन में क्या होती है? बड़ी खुशी होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके सपनों का आशियाना है वो। तो जमींदार भी सबको अपना बंगला, अपना मकान, अपनी कोठी बता रहे थे। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बड़ी गोट उड़ रही थी, जिमनवार हो रहा था, मिठाइयाँ बन रही थी। बड़े आनंद से लोग जीम रहे थे, हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ जीम करके जमींदार साहब को बधाई दे करके जा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति चारपाई पर एक तरफ चुपचाप बैठा, कोई गहरे चिंतन में था। अचानक जमींदार साहब की नजर गई उधर। क्या हुआ भाई, ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं? क्या कोई घर की चिंता है? लेकिन उन्होंने देखा ये मेरी हवेली को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, इसलिए जाकर के पूछा क्या हुआ सेठ जी, आप बड़ी चिंता के अंदर हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या हवेली के अंदर कोई कमी रह गई या भोजन के अंदर कोई कमी रह गई? उन्होंने कहा भाई हवेली में भी वैसे कोई कमी नहीं है और भोजन में भी कोई कमी नहीं है, बस मुझे एक चीज की चिंता सता रही है। जमींदार साहब ने कहा क्या चिंता सता रही है? चिंता मुझे ये सता रही है, हवेली तो खूब बड़ी है, खूब बड़े बड़े कमरे हैं, बड़ी सुंदर हवेली है, लेकिन आपने बस एक छोटी सी कमी रख दी। क्या रख दी? कमी रख दी। जमींदार साहब ने कहा बताओ भाई, अभी उस कमी को दूर कर देते हैं। कौन सी कमी दिखी आपको मेरी हवेली के अंदर? उन्होंने कहा जमींदार साहब बात ऐसी, आपने ये जो नाल बनाई ना, सीढ़ियाँ, हाँ सीढ़ियाँ जो बनाई, नाल जो बनाई ना, ये बड़ी संकड़ी बनाई। जमींदार साहब ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, आराम से चढ़ सकते हैं, आराम से उतर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ भाई आराम से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, आपका शरीर है हट्टा कट्टा। जमींदार साहब है, शरीर आपका, आपकी बॉडी हेल्थ हाइट बड़ी मजबूत है, लेकिन भगवान ना करे आप अपनी हवेली के झरोके में बैठे हैं और वहां पर बैठे बैठे 100 साल पूरे हो गए। 100 साल पूरे हो गए, आपको नीचे उतारेंगे कैसे? 4 जने मिलकर के उतारेंगे भाई। आप तो आराम से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, लेकिन आपके वहीं 100 साल पूरे हो गए, 4 भाई लोग आपको नीचे मिलकर के नीचे उतारेंगे कैसे? बस यही चिंता हो रही है। और आपका गृह प्रवेश हो, कोई व्यक्ति ऐसे शब्द आकर के बोले तो क्या करेंगे उसके साथ में? हाँ, जमींदार साहब को बड़ा गुस्सा आया। लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मेरे खुशी का मौका है और ये मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया जमींदार साहब को। और उन्होंने क्या कि अब लोग तो वहां पर भीड़ तो कम हो ही रही थी, 4 जनों को बुलाया और पकड़ करके सेठ जी को अंदर कमरे में बंद कर दिया। बाद में नंबर लेते हैं इनका। बंद कर दिया। इधर 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा निकल गए। सब लोग अपने घर पर जिम करके आ गए, लेकिन सेठ जी घर पर नहीं आए। दुकान पर बैठे बैठे उनके बेटे को चिंता हुई, क्या हुआ? सब लोग आ गए, मेरे पिताजी नहीं आए। उनको खाने पीने का भी शौक ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं 4 ग्रास ज्यादा ले लिए हों और ज्यादा पेट भारी हो गया और चलकर आने में दिक्कत, भाई गाड़ी पर लेकर के आ जाऊं।
पहुंचे वहां पर, लेकिन देखा वहां पर तो कोई नहीं, उनके पिताजी भी नहीं, और बड़े सारे आसन के ऊपर जमींदार साहब बैठे थे थोड़े गुस्से के अंदर। वो लड़का पहुंचा, उन्होंने जाकर के कहा मेरे पिताजी आए। कौन है तुम्हारे पिताजी, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? अपने पिताजी का नाम बताया और गुस्सा चढ़ा, वो तुम्हारे पिताजी लखन नहीं है तुम्हारे पिताजी के अंदर एक पैसे का भी। बड़े अपने आप को धनवान कहलाते हैं, बोलने का ज्ञान नहीं है उनके अंदर। भाई हुआ क्या, मेरे पिताजी ने ऐसा क्या कह दिया? अरे ऐसे शुभ अवसर पर आए और उन्होंने कहा आपने घर की नाल बड़ी सांकड़ी बनाई और वहीं पर ऊपर 100 साल पूरे हो गए तो लाश को नीचे उतारोगे कैसे? ये सब बातें कहने की हैं। उस लड़के ने कहा जमींदार साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, 16 आना 4 पाई सत्य, बिल्कुल मेरे पिताजी को बोलने का ज्ञान नहीं है। अरे उनको ये चिंता करने की आवश्यकता कहाँ के लाश को नीचे उतारना? घर आपका, मकान आपका, हवेली आपकी, लाश आपकी, नीचे उतारने की जरूरत ही क्या है? ऊपरी तूड़ी लगा दो, नीचे उतारने की जरूरत ही क्या है? अब सेठ जी के तो केवल कमरे में बंद किया और उड़के उड़ने लगे जूते। जूते पड़े सिर पर और शब्द कहाँ से निकले थे? जुबान से निकले थे। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? इन जुबान के अंदर वो ताकत होती है, ये आग भी लगा सकती है और बाग भी। हमें किसी के जीवन में आग नहीं लगानी है, क्या लगानी है? हाँ, बाग लगाना है और संभल संभल करके बोलना है। बस 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने कहा कि मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अहंकार मिट जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अहंकार मिट जाएगा। आंखों में 2 आंसू लाकर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अहंकार मिट जाएगा। आंखों में 2 आंसू लाकर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। और जबान पर थोड़ी लगाम लगाकर देखिए, सभी क्लेश मिट जाएगा। घर में, संघ में, समाज में, परिवार में, यार दोस्तों के साथ में क्लेश को मिटा करके मैत्री का व्यवहार करना है तो जुबान से कैसे शब्द बोलेंगे? मीठे। कम बोलना, लेकिन कैसा बोलना? मधुर। ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना, मीठा बोलना, मधुर बोलना, ताकि हम सबके मैत्री के और हम सच्चे से